तरुण तेजपाल पर रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। गोवा पुलिस कभी भी पहुंच सकती है दिल्ली। महिला पत्रकार से यौन शोषण के आरोपी तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने दफा 376 और 354 के तहत केस दर्ज किया है। गोवा पुलिस ने तेजपाल को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी भेजा है। पुलिस उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालेगी जहां यौन शोषण होने के आरोप हैं। जांच अधिकारी पीड़ित से भी संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेजपाल पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में तहलका के सालाना जलसे थिंक 2013 के दौरान एक होटल में महिला पत्रकार का यौन शोषण करने का आरोप है। गोवा की डीआईजी के मुताबिक पूरे मामले को पूरी संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। पीड़िता से संपर्क की कोशिश की जा रही है। उधर दिल्ली में तहलका के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने पीड़ित लड़की पर सहमति और असहमति का सवाल उठाया है। शोमा के इस सवाल पर महिला आयोग नोटिस भेज सकता है। तरुण तेजपाल ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बारे में कहा है कि वो पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरुण सामने नहीं आ रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए तहलका प्रबंधन ने एक कमेटी बिठाई है, जिसकी अध्यक्ष मशहूर लेखिका उर्वशी बुटालिया है। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने पीड़ित के मेल और तरुण तेजपाल के माफीनामे का लेटर लीक होने पर सवाल उठाए हैं। तरुण तेजपाल ने पीड़ित लड़की के साथ गोवा में 8 से लेकर 10 नवंबर तक 2 बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित लड़की तहलका में रिपोर्टर है और तरुण के दोस्त की बेटी है। आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशन से घेरे में आए साजिया इल्मी और कुमार विश्वास पर लगे आरोपों के बचाव में खुलकर सामने आ गई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। आप नेताओं का दावा है जो नेता फंस गए हैं वो साजिश के तहत शिकार हुए हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। योगेंद्र यादव ने कहा, स्टिंग ऑपरेशन करने वाले मीडिया सरकार के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। आप लीडरों पर स्टिंग करने वाले मीडिया सरकार ने स्टिंग की रॉ फुटेज चुनाव आयोग को सौंपी। न्यूज 24 पर बोले अनुरंजन झा, आपको नहीं देंगे फुटेज। कहा कि पार्टी खुद ही आरोपी है तो टेप देने का सवाल ही नहीं उठता। न्यूज चैनल के संपादक चाहे तो उनको हम दिखा सकते हैं फुटेज। अनुरंजन झा के मुताबिक रॉ फुटेज किसी संवैधानिक संस्था को देने को तैयार हैं वो, लेकिन आपको नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के मुताबिक 3 बजे तक फुटेज सौंपने का इंतजार किया गया था, लेकिन वो वक्त भी निकल गया। बाद में आपने पीसी करके कहा कि टेप में छेड़छाड़ की गई है। आपने चुनाव आयोग से 48 घंटे में सीडी की जांच की मांग की है। आपका कहना है कि सीडी में कई गड़बड़ियां हैं। बातचीत के अंश को कई जगहों पर काटा गया है। चुनाव आयोग द्वारा स्टिंग करने वाले से आयोग में टेप जमा करने को कहने के बाद मीडिया सरकार ने आयोग को टेप सौंप दिया है। मीडिया सरकार के सीईओ अनुरंजन झा ने कहा था कि वो रॉ फुटेज आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी हैं, इसलिए उन्हें टेप देने का कोई सवाल नहीं उठता। आपके वक्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि अब तक टेप न मिलने से उससे छेड़छाड़ का शक पुख्ता हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि हमें टेप मिलता है और उसमें कोई भी शख्स दोषी पाया गया तो हम उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे पहले स्टिंग ऑपरेशन में फंसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुमार विश्वास ने कहा कि हमारे खिलाफ विरोधियों ने षड्यंत्र किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष को शारदा घोटाला मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। घोष को गिरफ्तार होने का लग रहा है डर। घोष ने पार्टी के कुछ नेताओं पर उन्हें बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। कुणाल घोष आज कर सकते हैं शारदा घोटाले में शामिल पार्टी नेताओं का खुलासा। उन्होंने घोषणा की कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम पुलिस और मीडिया को देंगे। घोष ने अपने आप को बताया पार्टी का वफादार सेवक। उन्होंने कहा कि वो अब तक ना तो पार्टी के अनुशासन से परे गए हैं और ना ही वो किसी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हुए हैं।
कुणाल घोष पुलिसिया पूछताछ से पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि शारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्तो सेन का सीबीआई को पत्र लिखा जाना और सुदीप्तो सेन का गायब हो जाना पार्टी की योजना थी। निलंबित सांसद कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि पुलिस पार्टी के दिशा निर्देश पर काम कर रही है। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय से बीए की छात्रा गायब हुई। हरिद्वार के योगपीठ में बीए की छात्रा है लड़की। बाबा रामदेव की योगपीठ में पढ़ने वाली लड़की के गायब होने के मामले पर चौकस हुई पुलिस। मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू। दिल्ली की रहने वाली लड़की रामदेव के पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय से बीए योगा कोर्स कर रही थी। गुमशुदगी पर उठे सवाल। पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। एलओसी पर बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी के जरिए हमला बोला गया। भारतीय जवानों ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिए रक्षा बजट में कटौती के संकेत। मनमोहन सिंह ने कहा कि आर्थिक मंदी को देखते हुए सेनाओं को खरीदारी में बरतनी होगी सावधानी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से हमने विरुद्ध की कम रफ्तार देखी है और विरोधियों की ताकत को ध्यान में रखकर सेनाओं के लिए हथियारों की खरीद पर नई योजना बनानी होगी। पीएम ने आर्थिक मंदी को एक गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों में निवेश और राष्ट्रीय संसाधनों में तालमेल बनाना होगा। पिछले साल आर्थिक मंदी की वजह से रक्षा बजट में 14,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। इस साल भी सुरक्षा बलों को 2 करोड़ 6 लाख रुपए ही आवंटित किए गए हैं। अभी इसमें और कटौती की संभावना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज देश के टॉप अधिकारियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीमा पार आतंकवाद और नक्सल मुद्दे पर रखेंगे अपना विचार। इंटेलिजेंस ब्यूरो 125 साल पर जारी करेंगे टिकट। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने फिर किया नेहरू गांधी परिवार पर हमला। मोदी ने कहा कि पिछले 4 पीढ़ियों से गांधी परिवार गरीबी की बात तो करते आ रही है, लेकिन अब तक देश में कुछ नहीं बदला है। मोदी ने इंदौर रैली में राहुल गांधी पर साधा निशाना। मोदी ने कहा कि राहुल भी गरीबी पर बात करते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस के नेता और राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को बंटाधार के नाम से पुकारा। खंडवा रैली में मोदी बोले, जब बंटाधार की सरकार थी तो 4-4.5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी, मगर शिवराज सिंह ने 24 घंटे बिजली का बेड़ा उठाया है। मोदी का सोनिया पर निशाना। कहा, मैडम ने 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया था, मगर ऐसा नहीं हुआ। पूरे 5 साल बीतने पर भी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में चुनावी रैली है। शाम 5 बजे द्वारका के सेक्टर 14 के डीडीए पार्क में मोदी की रैली होगी। नरेंद्र मोदी रैलियों के बहाने दिल्ली के युवा वर्ग को लुभाने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग के डंडे से डरी दिल्ली बीजेपी। द्वारका रैली में मोदी के कम से कम होर्डिंग्स और बैनर लगाए। रैली में दक्षिण दिल्ली की 10 विधानसभाओं के पार्टी उम्मीदवार लेंगे हिस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज राजस्थान दौरा। कोटा और डूंगरपुर में जनसभा को करेंगी संबोधित। रैली को देखते हुए सोनिया गांधी के जनसभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली बबलू देव ने जेडीयू का थामा दामन। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बबलू देव के आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। तो अपने परिवार में पुनः शामिल होने के बराबर है और मैं उम्मीद करता हूं कि उधर कई जिलों में इनकी सक्रियता रहती है और मोतिहारी में तो विशेष करके, लेकिन उसके अगर
बाहुबली बबलू देव पर है दर्जनों हत्या लूटपाट का केस। बीजेपी ने कहा बिहार की जनता सब देख रही है और चुनाव में देगी इसका जवाब। आपने राज्य की जनता को विश्वास में लिया था, वोट मांगा था, जिसके खिलाफ में आज आपके पीछे या तो अपराधी दिख रहा है आपके पीठ पर या बीकानेर में नेता वोट के खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। राजघराने से राजनीति में आई सिद्धि कुमारी वोट के लिए लंगर में बना रही हैं रोटियां। विपक्ष ने सिद्धि कुमारी पर साधा निशाना। सिद्धि के चुनाव प्रचार को दिया नौटंकी करार। विपक्ष ने कहा कि पिछले 5 साल से गायब रहने के बाद रोटियां बेलने से वोट नहीं मिलती। 20 साल से एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लगातार जनता में रहा हूँ और ऐसा रस्मों से इस बार लोगों में भारतीय जनता पार्टी के इतना खिलाफ है, सिद्धि कुमारी जी के खिलाफ इतने लोग हैं। 5 साल वो लंदन रही, बॉम्बे रही, कहाँ रही, बीकानेर में रही नहीं। चुनाव आयोग ने राजस्थान में 1 दिसंबर को होने वाले मतदान का लिया जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अशोक जैन ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों से की मुलाकात। राजस्थान के आरजेपी नेता किरोड़ीमल मीणा ने गहलोत और वसुंधरा पर साधा निशाना। उन्होंने टोंक में चुनावी सभा के दौरान गहलोत को कहा चोर तो वसुंधरा को महाचोर बताया। गुर्जर नेता किरोड़ीलाल बेंसला के कांग्रेस को समर्थन देने से राजस्थान की सियासत में आया भूचाल। बीजेपी ने बेंसला पर लगाया मौका परस्त होने का आरोप। दिल्ली की 26 साल की एक लड़की ने उत्तराखंड के अधिकारी जेपी जोशी पर लगाया है रेप का इल्जाम। पीड़िता ने कहा है कि जोशी ने दिया था जान से मारने की धमकी। युवती ने जेपी जोशी पर जोर जबरदस्ती से फिजिकल रिलेशन बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित युवती उत्तराखंड सरकार से मांग रही है इंसाफ। सरकार से अपील है, वहाँ के मुख्यमंत्री से अपील है कि जिस तरह से वहाँ से अभी तक भी कोई रिस्पांस नहीं आया है कि वो मेरे साथ न्याय करें, मुझे इंसाफ दें। उत्तराखंड की सरकार से अपील है, वहाँ के मुख्यमंत्री से अपील है कि जिस तरह से वहाँ से अभी तक भी कोई रिस्पांस नहीं आया है कि वो मेरे साथ न्याय करें, मुझे इंसाफ। पीड़ित युवती के मुताबिक 10 महीने पहले अधिकारी जेपी जोशी ने उसके साथ बनाया था जिस्मानी रिश्ता। युवती का 3 साल पहले आला अधिकारी से हुई थी जान पहचान। पीड़ित युवती ने आरोपी जेपी जोशी पर लगाया अश्लील सीडी बनाने का आरोप। पीड़िता ने कहा बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बचकर दिल्ली पहुंचने में हुई कामयाब। हाँ जी, उन्होंने मेरा MMS भी बनाया। MMS भी बनाया आपने? हाँ जी, उन्होंने मेरा MMS भी बनाया। पीड़िता ने दिल्ली के पांडवनगर थाने में आरोपी अधिकारी के खिलाफ 0 FIR दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस जल्द ही पीड़िता का केस उत्तराखंड पुलिस को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हवस के दरिंदों ने एक युवती को बनाया अपना शिकार। घटना के खुलासे के चलते दरिंदों ने लड़की को जबरन पिलाया जहर। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवती की मौत। आरोपी तीनों के बुलाने पर गई थी नहर किनारे युवती। आरोपी से युवती की पहले से ही थी जान पहचान। युवती के ही गांव का रहने वाला है आरोपी। आरोपी तीनों साथियों के साथ अब तक है फरार। पीड़ित परिवार का आरोप पुलिस कर रही है दरिंदों की मदद। पुलिस का बयान युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी। पीड़ित युवती गुड़गांव की एक निजी कंपनी में करती थी काम। छुट्टी मनाने आई थी अपने मां बाप के घर। हरियाणा के रोहतक में 30 साल के युवक ने की खुदकुशी। मौत से पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर किया सुसाइड नोट। वाराणसी के सुंदरलाल हॉस्पिटल में एक जन्मी बच्ची हुई गायब। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की करतूत। पुलिस आरोपी को खोजने में जुटी। गोरखपुर में प्रदर्शनकारी छात्राओं पर बरसाई लाठियां। लाठी चार्ज से कई छात्र छात्राएं हुए घायल। प्रदर्शन